तो चलिए आज बात करते हैं सोअर प्रोग्राम के बारे में। आखिर ये है क्या, अचानक से इतनी चर्चा में क्यों है और इससे सीखने को क्या मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर स्पेस साइंस की दुनिया सिर्फ किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे हाथों में आ जाए। अगर रॉकेट कैसे उड़ता है ये पढ़ने की जगह खुद एक मिनी रॉकेट डिजाइन करने का मौका मिले। बस SOAR प्रोग्राम ठीक इसी सपने को हकीकत में बदलता है, खास तौर पर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले ये SOR, इसका मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है स्पेस ऑपरेशंस एस्ट्रोनॉमी एंड रिसर्च प्रोग्राम। मतलब अंतरिक्ष से जुड़े ऑपरेशंस, एस्ट्रोनॉमी और रिसर्च का एक पूरा प्रोग्राम। नाम से ही पता चलता है कि इसका मिशन कितना बड़ा और एम्बिशियस है। अब इस प्रोग्राम का असली जादू पता है कहाँ है? इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। यहाँ हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं रटते, बल्कि वो सच में छोटे छोटे सैटेलाइट्स डिजाइन करते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं। वो रॉकेट लॉन्च के पीछे की पूरी फिजिक्स को सिमुलेशन से समझते हैं और AI मॉडल्स का इस्तेमाल करके तो स्पेस मिशन तक प्लान करते हैं। मतलब ये कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि एक मिनी ISRO जैसे एक्सपीरियंस है। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम आज ही इस प्रोग्राम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से खबरों में आ गया? चलिए देखते हैं। वजह है ये जबरदस्त नई पार्टनरशिप। हमारे ISRO और भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने हाथ मिलाया है और इस प्रोग्राम को एक बिल्कुल नए अवतार में फिर से लॉन्च किया है। देखिए, भारत जैसे देश के लिए जो स्पेस में इतने बड़े बड़े लक्ष्य लेके चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हमारी अगली पीढ़ी साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले। सोआर इसी कमी को पूरा करने का एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि भविष्य के कलाम और कल्पना चावला यहीं से तैयार हो। और इस नए अवतार की सबसे रोमांचक बात यह है कि इसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी को सीधे तौर पर शामिल किया गया है। मतलब अब स्टूडेंट्स सिर्फ सैटेलाइट बनाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि वो AI का इस्तेमाल करके स्पेस से मिले डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे, रोबोटिक्स के जरिए दूसरे ग्रहों पर चलने वाले रोवर्स को प्रोग्राम करना सीखेंगे और डेटा साइंस से मुश्किल मिशनों के लिए पैटर्न्स भी खोजेंगे। ये तैयारी आज की नहीं, बल्कि कल की स्पेस इंडस्ट्री के लिए हो रही है। लेकिन इतने शानदार और महत्वाकांक्षी पहल के पीछे है कौन? इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। तो इसकी नींव रखी थी हमारे अपने इसरो ने। उनका विजन बिल्कुल साफ था। हमें ऐसे युवा चाहिए जो सिर्फ सवालों के जवाब न रटें, बल्कि नए सवाल पूछें और उनके हल खोजें। इसी सोच के साथ सोआर की शुरुआत हुई, ताकि क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकलकर असली स्पेस प्रॉब्लम्स पर काम किया जा सके। और अब तो इस मिशन में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से लेकर कई प्राइवेट स्पेस टेक कंपनियां भी जुड़ गई हैं, जो इसे और भी बड़ा और बेहतर बना रही हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है तो उसे असल में फायदा क्या होता है? कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं? तो इससे हासिल क्या होता है? देखिए, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, ये प्रोग्राम असल में भविष्य के इनोवेटर्स को तैयार करता है। जरा सोचिए, एक टीम ने मिलकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया, या किसी ने ऐसा कोड लिखा जिससे रोवर का रास्ता आसान हो गया। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, यहाँ सीखने को मिलता है कि एक टीम में कैसे काम करना है, जब मिशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, और कैसे एक छोटे से आइडिया को एक बड़े प्रोजेक्ट में बदलना है। ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी करियर में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सौर जैसा प्रोग्राम वाकई भारत की अगली पीढ़ी को अंतरिक्ष में एक नई और ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख दे पाएगा? ये यकीनन सोचने वाली बात है। सोअर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड है भारत के युवाओं के सपनों के लिए। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सही मायनों में यहाँ से तो बस शुरू होती है। सीखते रहो और सितारों की ओर उड़ते रहो।